आइए यहां क्यों बैठे हैं, अंदर चलिए, बैठते हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं, बातों को निपटाते हैं। तो कितना एक लोकतांत्रिक मैसेज जाता है। लेकिन तालिबानी हुकूमत को यह सब चीजें बर्दाश्त नहीं है। पिछले लगभग 10 सालों से 9 सालों से एक एक दिन हमें याद है कि हर पर्चा आउट होने पे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किस तरह से हम लोग लड़े हैं, यूपी से लेकर के सबऑर्डिनेट की और एनएमए वाली परीक्षा को लेकर के दिल्ली तक की। और राहुल गांधी इस पे सालों से छात्रों को बीच में कार्यक्रम भी कर रहे हैं। सैकड़ों परीक्षाएं लीक हो गई, 14 से लेकर 24, 10 साल एक नौजवान का भविष्य, एक पीढ़ी खत्म हो गई जिन्हें अवसर नहीं मिला। और यह सरकार एक इस्तीफा नहीं ले रही है क्योंकि तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। ये जितने घोटाले हमारे शिक्षा व्यवस्था में हो रहे हैं नौजवानों के साथ, ये सब शीर्ष तक नागपुर से दिल्ली मेरे तक 2 सवालों का जवाब दीजिए, बारी बारी से पूछता हूं मैं आपसे अखिलेश जी। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, धर्मेंद्र जी, अखिलेश जी, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से चीजें समाधान हो जाएगा? क्या एनटीए अच्छा काम करने लगेगा? क्यों नहीं? बात यह है कि जो एक नकारा व्यक्ति है वो क्यों बैठा है? इसलिए बैठा है कि उसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं, ऊपर वालों के सहारे से वो काम कर रहा है। दूसरा क्या कारण हो सकता है? आज इस सरकार कितनी छीछा लेकर हो रही है, इसीलिए तो हो रही है क्योंकि वो लिप्त हैं। परीक्षा तो सिस्टम से, प्रोसेस से चलती है ना। टीचर्स, सिस्टम, कंप्यूटर्स, एग्जामिनेशन हॉल, पुलिस की व्यवस्था, ये तो एक व्यक्ति के ऊपर आप इल्जाम डाल के कैसे निकल सकते हैं? इस व्यवस्था में तो हजारों लोग लगते हैं, केवल धर्मेंद्र प्रधान कैसे जिम्मेदार हो? यही तो पूछना चाह रहा है विपक्ष, सत्ता पक्ष आपसे। देखिए ये कितना हल्का जवाब आपने दिया सुमित भाई। आपसे उम्मीद नहीं थी। जिसके पास जिम्मेदारी मिली होती है जवाबदेही उसी की होती है। ये आपको बताने की हमें आवश्यकता नहीं है, आप बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। जो पॉलिटिकल मुखिया होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी है और उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए उससे इस्तीफा होता है। किसी अधिकारी का या किसी और का मायने नहीं रखता है। झंडी दिखाने तक का तो मोदी जी क्रेडिट लेंगे, राम मंदिर में शिला पूजन से लगा सबकी क्रेडिट लेंगे, चोरी की नहीं लेंगे। क्रेडिट की मैं आता हूं रोहन भाई आपके पास, आप क्रेडिट की बात मत करिए। कल राहुल गांधी जी ने जो किया वो क्रेडिट के लिए तो किया। नहीं कल राहुल गांधी जो 20 दिन नहीं दिखाई दिए दिल्ली में, हिंदुस्तान में, कल वो शायद उसी को कवर अप कर रहे थे। यही तो इल्जाम लग रहा है राहुल गांधी पर कि वो चले गए प्रधानमंत्री आवास पर। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री आवास पे कूच करे, उनके आवास पे धरना दे दे। मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी विपक्ष के नेता ने इतना बड़ा कदम उठाया और कानून व्यवस्था को ऐसे हाथ में ले लिया। जब सुमित जी, जब प्रधानमंत्री सुनेंगे नहीं, नौजवान ही देश के भविष्य होते हैं और उनके भविष्य को जो बर्बाद करेगा, समझ जाइए फिर वो देश भी बहुत खतरे में पड़ जाता है। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो प्रधानमंत्री का चौखट क्यों नहीं खटखटाया जाएगा? प्रधानमंत्री को आगे बढ़ के एक्शन लेना चाहिए था, अपनी बात, अपनी दरियादिली दिखानी चाहिए थी। लेकिन ये तो बस इनको प्रधानमंत्री ने कल कहा, जो रोहन गुप्ता बोल रहे हैं, रोहन गुप्ता को स्क्रीन पर लेकर आइए, कि रोहन कल कहा ना पार्लियामेंट्री पार्टी में कि कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और मेरे ख्याल से इस बार के 13 लोग गिरफ्तार किए भी जा चुके हैं। के बाद पे किसको विश्वास है? प्रधानमंत्री के बाद पे देश में किसी को विश्वास है? जी रोहन भाई बोलिए। प्रधानमंत्री जी क्या सत्य बोलते हैं? सुमित भाई, इन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें की अभी, अखिलेश जी आपकी बात का अखिलेश जी ने, उसके बाद अखिलेश जी ने बहुत बड़ी नैतिकता की बातें की। मैं बताऊं, कांग्रेस जहां जहां राज्यों में है, कहीं एक जगह तो नैतिकता का एग्जांपल दे। राजस्थान में 17 पेपर लीक हुए, मुझे बताइए कौन से मंत्री का रेजिग्नेशन हुआ और उसमें पाए गए कि कांग्रेस से लोग जिम्मेदार थे। और यहाँ पे आके आप नैतिकता की बात कर रहे हैं। इतने दिन तक आंदोलन हो रहा है, आपके नेता कहाँ एक दिन में आप क्रेडिट लेने को चले गए। नैतिकता का पैमाना हमको मत दिखाइए। आप बताइए राजस्थान में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली लाइव तस्वीरें आपके सामने। राहुल गांधी इंदिरा भवन में कांग्रेस के मुख्यालय में पहुंच गए हैं, पत्रकारों से बात करने वाले हैं, काली पट्टी पहनकर मंच पर आए हैं। कल पुलिस ने डिटेन किया था। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं उसको सुन लेते हैं। पहले राहुल जी अपनी प्रेस वार्ता करेंगे, क्योंकि समय की बहुत कमी है, तो हम बहुत लिमिटेड क्वेश्चन जरूर लेंगे, 4 या 5, और उसके बाद ये प्रेस वार्ता को हम समाप्त करेंगे। ज्यादा समय है नहीं, और उसके बाद एक आप लोगों के लिए चाय पानी की व्यवस्था है, हम लोग मिलकर फिर वहां चाय पे बात करेंगे।
राहुल गांधी मंच पे हैं, वहां पीछे एक वीडियो प्ले किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो दिखाया जा रहा है। ये वो तस्वीरें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये फुटेज, ये चीजें हमको कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मिल रही हैं। राहुल गांधी मंच पे आपको दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी क्या बोलेंगे इन तस्वीरों के जरिए, शायद उसकी भूमिका बनाई जा रही है। राहुल गांधी पे ये राहुल गांधी भी फुटेज वहां पे देख रहे हैं। एक सवाल के जवाब मैं ले लेता हूं। अखिलेश जी मेरे साथ है। अखिलेश जी आप हैं ना मेरे साथ? जी अखिलेश जी, इस बात का इल्जाम, इसका जवाब चाहिए। हाँ, राहुल जी 15-20 दिन हिंदुस्तान से बाहर रहे और ये इल्जाम लग रहा है कि जब वो लौट के आए तो सारी लाइमलाइट आम आदमी पार्टी ले गई, समाजवादी पार्टी ले गई, एनसीपी ले गई। तो कांग्रेस ने अपने आप को साबित करने के लिए कि भाई हम भी हैं, तो ये पूरा कल का शिगुफा किया। इसका जवाब दीजिए, फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लाइव जाता हूं। आपका जो है ना, आपकी याददाश्त तो कमजोर नहीं है। राहुल जी छात्रों के गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। राहुल जी कितने पर्चे जो लीक हुए उस पर लड़ाई लड़े, हम लोग उनके साथ लड़े। नौजवानों की बात कर रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। मैं लाइव दिखाते। राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं। aiming weapons at them, to be beaten up, to be thrashed, to be humiliated. What have they done? What have they done wrong? They're protesting peacefully. They're asking for their demands. They're asking for what this country owes them. They're not doing a crime. They're simply asking that, listen, as students in this country, we deserve an education system that works. We deserve an education system that is fair, and we don't have it. Children have committed suicide. Our students go through unlimited stress. And then at the last minute they are told that the paper has leaked. So there is a legitimate problem. And it is now a very deep problem in this country. So the thing that is very clear to everybody is that our education system, which was known to be one of the best education systems in the world, is today a rigged system. I don't say this lightly. Thousands of students who are running around outside are not saying this lightly.